बताएंगे 22 नंबर, ठीक है। और ये आपका चल रहा है कौन सी, अनुपात और समानुपात, और अनुपात समानुपात का ये कौन सा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए आज हम 22 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4x² कितना दे रखा आपका, तो 4x², अब माइनस का कितना दे रखा वो, तो 3y², ठीक है। और अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x², अब प्लस का हो गया कितना वो 5y², और इसके बराबर में कितना दे रखा 12 अनुपात 19, तो इसको हम कितना लिखेंगे 12/19, ठीक है। ये कलर दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए अब गुना करेंगे, 19 चौका कितना हो जाएगा, 19 चौका हो जाएगा 76x², उसके बाद हो जाएगा माइनस का, और 19 तिया कितना हो जाएगा 57y², ठीक है, बराबर ये 12 दूना कितना हो जाएगा, तो 24x², और यहाँ पर फिर प्लस का 12 पंचे कितना हो जाएगा, तो 60y²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 24x², 76x² कितना बचेगा उधर, 6 में से 4 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी 52x² बराबर। और यहाँ पर देखिए अब 57y² इसमें से घटा दीजिए, तो इधर कितना बचेगा आपका, माइनस का, घटेगा नहीं प्लस का, इधर माइनस है बराबर उसका क्या होगा, प्लस होगा। और 60 और 57 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 117y², ठीक है। अब यहाँ से काट लीजिए, 13 चौका कितना होगा 52, और 13 नमा होगा 117, तो यहाँ पर हो गया 4x², अब बराबर यहाँ पर हो गया 9y², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब वो क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर हटाइए तो रूट लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर आपका देखिए अब वो कितना आ गया, तो 4x² आ गया, और बराबर में यहाँ पर कितना आ गया आपका, तो 9y² आ गया। आपको पता है बीच बराबर का चिन्ह है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, पलटेगा, तो x² और यहाँ पर जगह y² अनुपात, ये पलटेगा वो, तो यहाँ पर 9 अनुपात कितना होगा 4। अब एक बात बताए, वो x² बराबर 9, तो x का मान कितना हो गया 3, और y² बराबर 4 है, तो y का मान कितना हो गया 2, तो आपका आंसर कितना निकल गया 3:2। लिख लीजिए। बोर्ड खरखर करता है, वो सब लड़का जो है ना गंदा हाथ छू देता है, लिखते हैं तो खरखर मारता है। निकाल जाएगा, तो लिखिए। ठीक है, चलिए समझ गए ना, हटाते हैं, देखिए ना पीपीटी भेज देंगे, नहीं लिखिए, नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, खाली समझना है, लिखिए कोई आदमी ने, ठीक है ना, सब व्हाट्सएप पर चल जाएगा पीपीटी। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो 23 में आपसे कहता है कि x² कितना दे रखा वो x², अब प्लस का दे रखा 4y², अब बराबर क्वेश्चन दे रखा वो 4xy, तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस का 4y², ध्यान दीजिए, अब प्लस का 4xy बराबर कई साइड भेज देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, तो 4xy, अब बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया। अब एक बात बताइए, अब इसको हम x - 2y का होल स्क्वायर अगर हम लिख दें, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा a² प्लस का हो जाएगा आपका कितना b², अब माइनस का 2ab, तो माइनस का 2y, a का मान x है और b का मान कितना है, तो 2y है। तो देखिए आपका x² प्लस का 4y² और माइनस का 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 दूना आपका हो जाएगा वो 4, ये हो जाएगा 2 दूना आपका कितना 4xy। तो देखिए इतना ही चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इतना ही चिन्ह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, x² प्लस 4y² है ना, x² प्लस 4y² माइनस 4xy, और यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ आपका लिखा हुआ है। तो क्या हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम x - 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये जो आपका फार्मूला लिखा हुआ किसका लिखा हुआ, x - 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला, और इसके बराबर में 0 है तो क्या होगा 0, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तब x - 2y बराबर 0 का वर्गमूल क्या होगा 0।
अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अब x माइनस का आई 2y बराबर कोई साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2y है तो बराबर कोई साइड भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2y। अब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब x अनुपात y निकालेंगे तो कोफिशिएंट इसका पलटेगा तो 2 अनुपात कितना होगा 1। तो आपका x अनुपात y कितना निकल गया 2 अनुपात 1। लिख लीजिए। इसको फिर समझाए कि इसको दोबारा समझाना है नहीं ना, लिखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। समझ गए ना, समझने में डाउट नहीं ना किसी को एकदम। आप बातचीत नहीं करें फिर आप बोर्ड देखिए। चलिए अब क्या नंबर होगा 24 के बाद 25 नंबर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए 25 में देखिए क्या कहता है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है बाबू 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5 बराबर कितना दिया वाट दिया। तो अब 4 पर पावर 3.5 है तो इसको हम 4 को 2 का स्क्वायर और इसका पावर 3.5 लिख सकते हैं। अनुपात 2 पर पावर कितना दिया 5। अब देखिए अब वो पावर है, पावर का ब्रैकेट लगा के पावर का आपस में क्या होता है गुना होता है। तो 2 पर पावर 3.5 गुना कितना हो जाएगा तो 7 होगा। अनुपात 2 पर पावर कितना होगा 5 होगा। अच्छा इसी को अब बट्टा हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 7 बटा 2 पर पावर 5। अब बेस बराबर है और भाग में रहे तो पावर क्या होता है घटता है। तब अब यहाँ पर 2 पर पावर 5 में 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। अब 2 पर पावर 2 यानी कितना होगा 4 अनुपात 1 इसको लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया 4 अनुपात 1। इसको फिर समझाए कि फिर देखिए फिर समझिए वो 4 पर पावर 3.5 है, 4 पर पावर 3.5 है, 2 पर पावर कितना दिया है 5। हम इसको क्या किया वो 4 को तोड़ दिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका पावर 3.5 है तो 3.5 दे दिए। 2 पर पावर 5 है 2 पर पावर 5। तो क्या वो पावर पर पावर और ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में क्या होगा गुना होगा। तो 2 पर पावर इस 3.5 गुना कितना हो गया 7 हो गया। अनुपात 2 पर पावर कितना होगा 5। हम आपको जब थ्योरी दिए थे तो बोले थे 2 A अनुपात B, इसका मतलब क्या होता है A बट्टा B। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। तो या वो 2 पर पावर 7 अनुपात 2 पर पावर 5 है तो इसको हम 2 पर पावर 7 बटा 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपको घातांक करने का नियम है। घातांक करने में आप पढ़ चुका है A पर पावर n भागा A पर पावर m, यानी बेस बराबर है और भाग में रहे तो पावर क्या होगा घटेगा। तो A पर पावर n माइनस m। तो यहाँ भी देखिए अब वो बेस बराबर है और भाग में है तो पावर घटेगा ना। तो 7 को देखिए 2 की संख्या 7 को में से 2 की संख्या 5 को घटा लेंगे तो 2 की संख्या 2 को बचेगा। और 2 का संख्या 2 का मतलब कितना 4। अब उदाहरण में पूछा होता है 1 लिख दीजिए 4 अनुपात 1 हो गया। हाँ 4 को ही तोड़ के 2 का स्क्वायर लिखे। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते हैं हम। आज तो वही पेज में और क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सब क्वेश्चन हटेगा नहीं। इसको लिख लीजिए तो इसको ना पेज कौन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है A का 30%, क्या कहता है A का 30% है, B का 0.025%। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, रुकिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। कहता है वो A का 30%, हम यहाँ पर ले लिए कितना वो यहाँ पर हम ले लिए A का 30%। कलर दोस्तों लेंगे उजला लिख लेते हैं तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए यहाँ पर हम लेंगे अब A का कितना आपका 30%, तो 30 बटा कितना हो गया 100, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए वो बराबर का चिन्ह दिया, फिर दे दिया B का 0.25%, 0.25 दशमलव बटा में कितना हो गया 100 बराबर। और फिर कहता वो C का 1/5, हम 1/5 दे दी। देखिए 25 से का 25 और 25 चौका कितना हो गया 100 और 0 से 0 कट गया तो ऊपर हो गया 3A/10। अब बराबर यहाँ पर हो गया B का कितना आपका B का हो गया 1/4 और C का हो गया आपका 1 बटा कितना आपका 5, बीच बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए अब A अनुपात B अनुपात C आपको लिखना है। तो 3 देखिए 10 है तो 10 लिखिए A का, और 3 चौका कितना होगा 12 और 3 5 कितना हो गया 15। तो 10 12 15 हो गया, ठीक है। नहीं समझे इसको फिर बताते हैं, नहीं समझे चलिए फिर समझाते हैं। देखिए फिर समझाता हूँ। A का 30% है, यहाँ पर दे दिए A का कितना आपका 30%, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर का चिन्ह। देखिए B का 0.25%, तो यहाँ पर अब हम दे दिए B का 0.25% का मतलब कितना आपका 2.25 नहीं दिया, प्रतिशत नहीं दिया है, 0.25 दिया सीधे। दशमलव बढ़ाएंगे तो बटा में कितना आएगा 00।
फिर उसके बाद देखिए अब वो दे दिया बराबर सी का 1 बटा कितना दिया 5। अब देखिए काटिए 25 से कहीं 25 और 25 चौका 100, आई 0 से 0 कट गया तो ऊपर में 3a, अब बटा हम कहते बच गया 10 बराबर यहाँ पर क्या बच गया 1 बटा 4 और यहाँ पर क्या बचा 1 बटा 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं है। अच्छा यहाँ पर जो हुआ का b है और यहाँ पर क्या है c है, तो हम यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c जब लिखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए वो बराबर का चिन्ह है तो इसको पलट दीजिए, ठीक है। जब पलटेंगे तब ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 3 अनुपात, जब बीच बराबर चिन्ह है तो अनुपात बदल के पलट दीजिए, ये कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये इसको पलटेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। नहीं पूछा तो बट्टा में 1 है ना, 1 1। अब देखिए अब अंश और हर के रूप में रहे, अंश और हर के रूप में, तो हर कैल्शियम लेकर आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 3 1 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 से इसमें भी गुना करिए, 3 से इसमें भी गुना करिए और 3 से इसमें भी गुना करिए, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 10 अनुपात 3 चौका कितना होगा 12 और 3 पचे कितना होगा 15, तो 10 12 15 आपका आंसर हो गया। समझे आप समझे इसको, फिर बताए। हाँ बोलिए पूछिए। ये बात नहीं बताए थे कि मतलब हर और अंश के रूप में रहे, पर ऊपर अगर ए रहेगा मतलब हर एक अंश हो जाता है, सब बराबर रहेगा तब a बटा 10 रहता तब यहाँ पर देखिए ना आपका 3a है, यहाँ पर 3a है और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 1b है, ठीक है। तो ये 3 नहीं रहता ऊपर में, यहाँ पर 1 1 है, सबको देख रहे हैं अंश अलग अलग है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, अंश अलग अलग। हाँ अंश समान रहता तब ना। सर जी जैसे यहाँ पर 3a सिर्फ a पर है, अगर b पर भी कुछ एक के अलावा कुछ रहता है तो कैसे बना कर? अभी जैसे b पर आता था, पलटे है तो इसके बटा में 1 लिखे तो उसके अगर 2 रहता तो बटा में 2 लिखा था, इसके बाद ऊपर में 3 रहता तो 5 बटा 1 लिखे तब 5 बटा 3 लिखते, तब 3 2 3 कैल्शियम लेते, बस हो जाए, जो रहेगा बटा वो कैल्शियम न लेंगे हम। तो कौन हो गया आपका सॉल्व, 25 हो गया और 26 हो गया। अब एगो कौन बचेगा 27 नंबर, ध्यान दीजिए अब 27 नंबर भी हम यही पेज पर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। 27 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 27 में आपसे क्या कहता है वो यदि a b c 2 3 4 है, ध्यान दीजिए वो a का मान कितना 2, b का मान 3 और c का मान 4 है, तब से कहता है a बटा b, तो a का मान कितना है 2 है, अब बटा अच्छा यही लिख देते हैं, a का मान कितना है वो 2, अब b का मान कितना दिया है तो 3, 2 बटा 3 अनुपात, b का मान कितना दिया है तो 3 दिया और c का मान 4 है तो 3 बटा 4 और c का मान देखिए वो कितने दिया 4 और a का मान कितना दिया है तो 2, तो 4 बटा 2 हो गया, यही ना। अब जब अंश और हर के रूप में रहता है, हर कैल्शियम लेकर आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 4 2 सब कैल्शियम कितना होगा तो 12, तो सब में 12 से आपस में क्या करिए गुना कर दीजिए, तो 3 चौका 12 हुआ तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 3 तिया 9 और 2 छक्का 12 तो 6 चौका कितना हो गया 24, 8 9 24 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर किस में डी में, ठीक है। तो आपको हम 25 से लेकर के 27 तक पूरा, इसमें किसी की कोई डाउट नहीं ना 27 तक में, चलिए ठीक है आगे बढ़ाएं। चलिए यहाँ पर देखिए वो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का था a अनुपात b 2 अनुपात 3 है, ठीक है, बात पर गौर करिए थोड़ा सा। अब b अनुपात c 4 अनुपात 5 है, तो कहता है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc दे दिया, तो यहाँ पर देखिए अब a का मान कितना 2 और b का मान कितना 3 और फिर b का मान देखिए 4 और c का मान कितना है 5, तो a स्क्वायर a का मान 2 है तो नहीं a है a स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगाइए, a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, b का मान कितना वो 3 तो 3 का स्क्वायर 9, अब bc देखिए तो b और c, तो bc गुना करिए तो 4 पंचे कितना हो जाएगा तो 4 पंचे 20 होगा। कटने वाला है अब नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे, अगर कटने वाला रहता तो इसको क्या करते काट देते, तो देखिए 4 9 20 कटेगा। यहाँ पर ओहो यहाँ पर कॉमन है, सही है b और b देखिए कॉमन है, एक सेकंड रुकिए, b और b आपस में क्या कॉमन है तो उसको बराबर करना होगा ना। देखिए फिर से देखिएगा यहाँ पर a अनुपात b कहते दे दिया है तो 2 अनुपात 3
और बी अनुपात सी कते दे रखा आपका, तो 4:5 दे रखा। तो बी और बी अब कॉमन है, तो दोनों बराबर करने के लिए कितना से गुना कर दे, 3 से। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। और यहाँ अगर अब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कहते हो गया 8:12 अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया। अब आप इसका क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए। क्वेश्चन आपका क्या दे दिया वो, a² अनुपात b² अनुपात bc दे दिया। तो a का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब b² तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब bc दे दिया, तो b और c 12 × 15 कितना होता है, 180। 12 × 15 कितना होगा, 180। कटने वाला है वो काट दीजिए, कितना से कटेगा ये, बोलिए कितना से काट दें, 4 से काटेंगे तो कटेगा कहाँ है, 4 से काटिए ना, 4 × 4 हो गया, यहाँ पर 2 बचा और 4 × 6 = 24, 16 हो गया। 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 2 फिर हो जाएगा 4 × 7 = 24, 36, फिर 4 चौका हो जाएगा 16 और 4 × 5 = 20, 45। तो 16, 36, 45 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 4, 16, 36, 45 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, लिख लीजिए। फिर इसको समझाए कि क्या हुआ, उदास लग रहा है, देखो आगे देखिए। अब 29 नंबर में कहता है, देखिए 29 नंबर में ध्यान दीजिए। अब 29 नंबर में ए का मान देखिए 1/3 दिया, बी का 3 कितने दिया, 8 दिया। फिर बी का 1/3 दिया, सी का 5/9 और सी का 5/6 है, डी का 3/4। तो कहता है ABCD बताइए। तो यहाँ पर देखिए अब 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप बटा हुआ, तो सब ग्रुप का अलग अलग हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर अब पहला ग्रुप में आपका 1/2 और 3/8 है, तो 2 8 का एलसीएम कहते होता है 8 होता है। तो 8 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 8 से इसमें भी गुना कर दीजिए। तो 2 चौका 8, तो ए अनुपात बी 8 से काट गया, तो ए अनुपात बी कितना हो गया, तो 2 चौका 8 यानी 4 अनुपात कितना हो गया, तो 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बी अनुपात सी है, तो 3 9 कैल्शियम में कितना होगा, तो 9 होगा। तो 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी, 3 3 9 और 9 से 9 कट गया। तो यहाँ पर आपका बी अनुपात सी कितना हो गया, तो 3:5 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 4 कैल्शियम कितना होगा, 12। तो दोनों में 12 से गुना करिए, 6 दूना 12 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो सी अनुपात डी यहाँ पर कितना हो गया, तो 5 दूना 10 अनुपात कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, बात नहीं करिए। अब देखिए सी और सी को बराबर करना है और बी और बी को बराबर करना है। ठीक है, तो बी और बी को बराबर करेंगे, तो बराबर है तो सी को गुना करेंगे, फिर बराबर नहीं रहेगा। 5 है तो 2 से गुना करेंगे 10 बनाने के लिए, तो 5 दूना 10, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए बी को 6 बनाने के लिए फिर किससे गुना करेंगे, 2 से। तो 2 या फिर कितना हो गया, 6 और 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना हो गया, तो आपसे कहता है ABCD बताइए। तो ए का मान कितना हो गया, 8, बी कितना हो गया, 6 और सी कितना हो गया आपका 10 और डी आपका कितना हो गया, 9। तो यही आपका आंसर हो गया 8 6 10 9, 8 6 10 9 ऑप्शन नंबर डी। लिख लीजिए, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या नंबर हो जाएगा, अब हो जाएगा 30 नंबर। 30 नंबर 30 में देखिए, अब वो कहता है m का 10%, ध्यान दीजिए, अब m का 10% बराबर, और फिर कहता है n का 20%, n का कितना हो गया, 20%, प्रतिशत खत्म हो गया और ये 0 से 0 खत्म हो गया। तो देखिए m 1 दिया है बराबर, और n का कोफिशिएंट क्या दिया, वो तो 2n दिया। अब m अनुपात n निकालेंगे, बीच बराबर का चिन्ह कोफिशिएंट पलटेगा, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, बोलिए, दिक्कत नहीं ना, बोलिए ना। इक्वल था तब सर जी परसेंट से कैंसिल कर देंगे। हाँ, आपको दिक्कत ना है, सिंगल चेंज रहता सर जी, वो अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया। इसके भी बट्टा में 100 लिखेंगे, एक टाइप बराबर चिन्ह तो नीचे कटेगा ना। यहाँ पे देखिए फिर समझिए 30 नंबर, बात नहीं करिए अब, यहाँ ध्यान दीजिए 30 नंबर क्या कहता है। फिर से 30 में आपसे फिर देखिए अब क्या कहता है, कहता है m का, क्या कहता है, m का, यहाँ पे देखिए m का 10%, अजीत m का 10%, 10/100 बराबर n का 20%, n का 20%, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। बराबर का चिन्ह था नीचे नीचे खत्म, आई ऊपर ऊपर खत्म हो गया। तो देखिए m का कोफिशिएंट कितना, 1 है, n का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर m अनुपात n लिखेंगे, बराबर का चिन्ह तो पलटेगा, तो 2 अनुपात 1 होगा। अब एगो कौन बच गया आपका, 31 नंबर। 31 में देखिए आपसे क्या कहता है,
अच्छा 31 नंबर देखिए, अब वो क्या किया क्वेश्चन, x का मान 3 दिया और y का मान 1 दिया। 31 में x का मान 3 और y का मान 1। यहाँ पर कहता है x का क्यूब, तो अब x का क्यूब, तो x का मान कहते हैं 3 है, तो 3 का क्यूब कहते हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितने होगा 27। और y का क्यूब, y का मान 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर अनुपात दिया, तो अनुपात दीजिए, x का क्यूब 3 का क्यूब कैसे होगा 27, प्लस y का क्यूब दिया, y का क्यूब 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो 27 में से 1 गया तो 26 अनुपात 27 से कितना होगा 28। काट दीजिए, अब 13 अनुपात कितना होगा 14। कोई दिक्कत, तो आपका 13 अनुपात 14 ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब क्या हो एक और बताए, चलिए ध्यान दीजिए, एक और बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए। क्या नंबर सॉल्व कर रहे थे हम 31 नंबर। देखिए x का मान 3 दिया, y का मान 1 दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, x क्यूब माइनस y क्यूब है लिखा हुआ, तो x का मान कहते हैं 3 है, तो 3 का क्यूब कहते होता है 3 का क्यूब 27 में होता है, 3 का क्यूब कहते हो गया 27 हुआ। अब माइनस का, और यहाँ पर देखिए y का क्यूब है, तो y का मान 1 है, तो 1 क्यूब क्या होगा 1 अनुपात। अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब दिया, तो 3 का क्यूब कहते 27, और y का क्यूब 1, तो 27 से कहते होगा 28, तो 27 प्लस 1 हो गया, 27 में से 1 गया तो 26, और 27 से कहते हुआ 28। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, वो 13 अनुपात कितना हो गया तो 14, समझे ना। देख लीजिए, तो 28 से लेकर 31 तक में किसी डाउट है कोई नहीं ना, नहीं है। अच्छा इसको पीपीटी भेजेंगे तो समझ लेंगे किसका कौन आंसर है। अभी आपके सामने में सॉल्व हुआ है, 1 महीना पर है सर। ठीक है। पीपीटी बनाने में तनी गलती किए, समझे, एक 2-3 गो दे दिए, सेट कर दिए, आगे बढ़ाएं। नया देख ये नंबर को, ये जो आपका कौन नंबर, ये कितना हो गया 28 नंबर, बात करिए, ये आपका 28 नंबर सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या नंबर हो जाएगा 32 नंबर। 32 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, कहता है 2a + 3b और 3a - 2b बराबर 9, 19 बटा कितना दिया 9, तो कहता है a अनुपात b बताइए। तो हम देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर में आपका क्या दे दिया है 2a, अब प्लस का कितना दिया है 3b, अब बटा हम इसको क्या लिखेंगे 3a, अब माइनस का लिखेंगे 2b, अब बराबर कितना 19 बटा 9। तब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो 9 दूना कितना होगा 18a, अब प्लस 9 तिया 27b, अब बराबर 19 तिया कितने होगा 57a, माइनस का 19 दूना कितने होगा 38b। ठीक है, अब यहाँ पर 18a में से 57a घटा लीजिए। ठीक है, 58a में से 57 घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 17 में 60 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 39 से हो गया बराबर, और यहाँ 27b है, प्लस का 27b उधर जाएगा तो माइनस 27b, और 27b या प्लस 38b, तो 8 7 15 5 7 बाकी 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 2 6, यानी कि 65b हो जाएगा। देखिए 13 तिया 39 हो जाएगा, और 13 चौका नहीं 13 5 65, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 5 65, तो यहाँ पर हो गया आपका 3a बराबर कितना हो गया 5b। यहाँ तक समझ गए ना। तो a अनुपात b जब लिखेंगे तो कोफिशिएंट पलटेगा, तो 5 अनुपात कितना होगा तो 3 होगा, तो इसका आंसर हो गया 5 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम आपको 32 नंबर सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब क्या नंबर पर चले हम 38 नंबर पर। 33 ठीक है, 32 नंबर 33 होगा, बोला गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जाएगा 9 पर पावर कितना दिया है 3.04, 3.04, और फिर अनुपात 9 पर पावर कितना दिया है तो 2.04। ठीक है, अब एक बात बताइए, वो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं बटा, अनुपात को क्या लिख सकते हैं बटा, तो यहाँ पर अब इसको बटा लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 पर पावर 3.04, अब बटा हो गया 9 पर पावर 2.04। आपको पता वो बेस बराबर और भाग में रहे तो पावर क्या होगा घटेगा, तो देखिए 3.04 में से 2.04 घटा लेंगे, तो 9 पर पावर कितना होगा 1 होगा ना, और जब 9 पर पावर 1 है तो इसका मतलब कितना होगा 9, तो 9 अनुपात 1 लिखेंगे, 9 अनुपात 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 9 अनुपात 1।
ठीक है ना। उसके बाद अब क्या नंबर हो जाएगा? 34 नंबर। फिर रुकल करो, जल्दी करो। 34 में देखिए अब आपका दे दिया कितना, x का मान 7 और y का मान कितना दिया 3। तो x की जगह पर देखिए अब 7 रखिए और y की जगह पर 3 रखिए, और फिर y की जगह पर 3 रखिए, फिर x की जगह पर 7 रखिए, फिर y की जगह पर 3 रखिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x गुने y है तो 7 कितने होगा 21 हुआ, और 3 का स्क्वायर कितने हुआ 9 हुआ, बटा में देखिए 7 का स्क्वायर कितने हुआ 49, और माइनस y है, y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 21 9 कितने हुआ 30, बटा 49 में से 9 गया तो 40, 0 0 काट दीजिए तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए। कितना आंसर हो गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रही है ना? फिर बता दे। चलिए फिर देखिएगा, इससे पीछे समझे थे ना, ध्यान नहीं दिए, समझे? देखिए फिर से देखिए x का मान कितने दिया है 7 और y का मान कितने दिया 3। यहाँ पर x गुने y है, x गुने y, तो x का मान हो गया वो 7 और y का मान हो गया कितने 3, तो 7 गुने 3 हो जाएगा। देखिए फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए, और फिर y का स्क्वायर है तो y का मान देखिए कितने दिया 3, और 3 का स्क्वायर कितने होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर बटा x का स्क्वायर है तो देखिए x का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर फिर कितने हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब 7 कहते हो 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 30, बटा में यहाँ पे देखिए 49 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 खत्म तो कितना हो गया 3/4, ऑप्शन नंबर ए। समझे? चलिए अगला नंबर देखिएगा तो 35 नंबर, ये 34 तो हो गया, 35 नंबर देखिए कहता 3a = 5b। हम कल आपको बोले थे वो जब बीच बराबर का चिन्ह होता है कोफिशिएंट क्या होता है पलटता है, जब बीच बराबर का चिन्ह होता है कोफिशिएंट क्या होता है पलटता है। तो हम यहाँ पर a अनुपात b क्या नंबर 35 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, हम 34 लिख दिए हैं। चलिए इसको फिर मिटाते हैं। देखिए 35 नंबर कहता है 3a = 5b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना वो a अनुपात b कितना हो जाएगा तो 5:3 हो जाएगा, कितना होगा 5:3। फिर देखा वो 2b = 3c, तो फिर यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो b अनुपात c, तो ये कोफिशिएंट पलटेगा तो कितना हो जाएगा आपका तो 3:2 हो जाएगा। अब देखिए अब b और b आपस में बराबर करने का सकता है नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहता है a अनुपात c बताइए, क्या कहता है a अनुपात c बताइए, तो a का मान कितना है वो 5 और c का मान कितना है तो 2, तो 5:2 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया तो डी हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए 35 नंबर देखिए, इससे पीछे 34 था वो 35 था, तो अब होगा 36 नंबर, ये हम 35 आ गया। उसका सब हो गया है कि देखिए बड़ा अर्थ आ गया। अड़तीस कैसे आ गया क्यों 35 के बाद अगला क्या नंबर होगा 36। अच्छा 36, हाँ अब 36 है।
चलिए देखिए 36 नंबर कथा एक बी से 40% अधिक तथा बी सी से 20% कम है। तो यहाँ पर देखिए अब ए बी से कम मतलब बराबर होता है, तो ए बी से कथा 40% अधिक है, तो 140 बटा कितना हो गया 100। ठीक है, फिर यहाँ पर दे देखा बी कॉमा सी, तो यहाँ पर अब लिखेंगे अब बी बराबर सी का 20% कम है, तो 80 बटा कहते हो जाएगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर काटिए वो 0 से 0 खत्म, 2 7 14 और 2 5 10 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। देखिए वो 5 को ए से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 है बराबर 7 को देखिए 7 ना है, 7 को बी से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 बी। आपको पता है बीच में बराबर का चिन्ह कोफिशिएंट पलटेगा, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा तो 7 अनुपात 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर आइए 20 चौका 80 20 पंचे 100, 5 को बी से गुना करिए तो कितना होगा 5 बी या बराबर, और यहाँ पर कितना होगा 4 सी। बी अनुपात सी करेंगे तो कितना होगा तो 4 अनुपात 5 होगा। अच्छा डायरेक्ट तो इसको बना सकते देखिए अब जब बीच बराबर का चिन्ह है तो पहले के लिए और बाद के लिए, तो ए का मान कितना होता है 7, अभी का मान 5। बस समझ रहे हैं, डायरेक्ट कर देंगे। देखिए पहले के लिए और बाद के लिए, तो बी का मान कितना होगा 4 और सी का मान 5। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो अब यहाँ से ए आ गया 7, बी आ गया 5, और यहाँ बी आ गया 4 और सी आ गया 5। ये बी और बी को बराबर करना, कितना गुना करें कि बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 5 से गुना कर दे तो 5 कितना होगा 25, 5 चौका 20, और इस 5 को 20 बनाने के लिए कितना से गुना 4 से, तो 4 पंचे 20 और 7 चौका कितना होगा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से आपका कौन सी पूछता है, तो ए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन जूम हो गया है ना, है पर नहीं वो आगे पीछा करने वाला और करिए सर, यहाँ 10 करिए ना वो ना कोना जो है सब स्क्रोल वाला शिफ्ट ये वाला भाग हट जाएगा तो आप मिटा दीजिए सर। हाँ ए अनुपात सी पूछता है। चलिए तो आपसे कौन सी पूछता है ए अनुपात सी, तो यहाँ पर अब वो आपका ए अनुपात सी, तो ए कितना हो जाएगा आपका 28 और सी आपका कितना हो जाएगा 25, तो 28 अनुपात 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 28 अनुपात 25 होगा, लिख लीजिए। क्या हुआ और आपको क्वेश्चन नहीं है, बस उतना ही पर है। वाला टच है कौन ठीक है, ऐसी है क्या था सर 26। आप लोग क्वेश्चन खराब करवाइए रहिएगा। न्यू बैंक तो नहीं हो गया ठीक, ये अनुपात सी कहते हैं आपका 28 अनुपात 25 था। लिख बहुत सारी चीजें लगता है क्या हुआ वीडियो बना बनेगा सर जी, हमरा मेहनत लगता है। चलिए बात नहीं करिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आप लोग कुछ नहीं पूछते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या हो रहा है। अगला क्या नंबर हो जाएगा अभी था 26, अब इसके बाद हो जाएगा 37 नंबर 37 नंबर। देखिए आपका दे दिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब कितना ए बटा बी,
यहाँ पर ए अनुपात बी है, जिसका मतलब ए बटा बी, सी अनुपात डी है, तो इसका मतलब कितना हो गया, सी बटा डी हुआ। तो देखिए ए सी के बराबर है और सी किसके बराबर है, ए के बराबर, और यहाँ पर बी डी के बराबर और डी किसके बराबर है, बी के बराबर। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि एम ए प्लस का, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एम ए प्लस का कितना दिया, एन सी, अब बटा में दिया एम बी प्लस का एन डी, कितना दिया है, एम बी प्लस का क्या दे दिया है, एन डी। तो यहाँ पर हो गया आपका एम, एक जगह पर कितना रखेंगे, सी का, एक जगह पर सी रखेंगे ना, हो देखिए ना, एक जगह पर सी रखेंगे प्लस, और उधर एन सी है तो एन सी बटा एम बी, तो यानी एम के जगह पर, अब बी की जगह पर हम कितना रखेंगे, डी, क्योंकि बी किसके बराबर है, डी के बराबर, तो डी, अब प्लस का यहाँ पर दे दिया आपका एन डी। अब यहाँ पर देखिए सी और सी है, यहाँ पर डी और डी है, तो ऊपर हम सी कॉमन ले सकते हैं, नीचे में डी, तो सी बटा सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एम प्लस एन बचेगा, अब बटा में डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम प्लस का एन बचेगा। अभी देखिए एम प्लस एन कट गया तो क्या बचा, सी बटा डी बचा, और ये सी देखिए किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बटा, और ये डी किसके बराबर है, बी के बराबर, तो ए बटा बी लिखेंगे, जिसका मतलब कितना हुआ, ए अनुपात बी। किसी को दिक्कत बोलिए, फिर समझाएं, बोलिए ना कहाँ पर दिक्कत है। वही सर जी शुरू में मतलब एम वहाँ पर किया ना सर जी, मान रखें सर जी ए प्लस बी, ए बटा बी, फर्स्ट में वहाँ पर बताइए, हम बताते हैं, फिर से आपको लिख के बताते हैं, देखिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर क्या लिखल है, कहना गया था सर, यही ना है, ए अनुपात बी लिखल है, ए अनुपात बी लिखल है, कोई मतलब क्या होता है, ए बटा बी होता है ना, तो हम ए बटा बी लिख दिए, अब बराबर, देखिए बीच बराबर का चिन्ह है, और सी अनुपात डी है, जिसको हम सी बटा डी लिखेंगे, सी